क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। बिहार की सफलता के बाद यूपी में समीकरण साध रहे हैं ओवैसी। जानिए किसे होगा फायदा और कौन उठाएगा नुकसान। राजनीतिक दलों ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने समीकरण और गठबंधन अभी से बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों की जीत में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी काफी उत्साहित हैं। ऐसे में उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ओवैसी ने बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा गठबंधन बनाने की जुगात लगाई है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष, ओवैसी के साथ होते तो सीमांचल में नहीं हारता एनडीए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार द्वारा यह कहे जाने के बाद कि भाजपा से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया जाहिर की है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपने तरीके से काम करती है और मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी। परीक्षा 25 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और फॉर्म 12 जारी कर दी है। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बिहार कर्मचारी चयन आयोग के BSC के आधिकारिक वेबसाइट bsc.bih.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत ने कहा, कृषि के क्षेत्र में बिहार लिखेगा नई इबारत। जल जीवन हरियाली के तहत नेक संवाद में आयोजित जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत ने कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर में बिहार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मौसम के अनुकूल कृषि के लिए कार्यक्रम तय किए है, जिससे इस क्षेत्र में नया आयाम कायम होगा और बिहार कृषि के क्षेत्र में नई इबारत लिखेगा। आरजेडी ने कहा कि बिहार के किसानों से झूठे दावे कर रहे एनडीए के नेता। किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि भाजपा नेताओं ने किसानों को आतंकवादी घोषित किया है और अब वे बिहार में चौपाल या किसान सभा आयोजित करके किसानों को धोखा दे रहे हैं। राजद ने कहा कि बिहार के किसान भाजपा की बातों में नहीं आएंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 40% नाबालिग किशोरियों को कर दी जाती है शादियां। बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बाल विवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इन राज्यों में बालिग होने से पहले ही 40% किशोरियों को शादी की जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हालिया रिपोर्ट सामने आई है। बिहार में CPI और ML किसान आंदोलन करेगा तेज, बीजेपी ने बताया उग्रवादी तत्व। बिहार में भाकपा माले ने किसानों की अधिकारी को लेकर आंदोलन तेज करेगी। इसके तहत 15 से 28 दिसंबर CPI ML की तरफ से किसान संघर्ष यात्रा निकाला जाएगा। 29 को राजभवन तक मार्च होगी। इसके लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। लेफ्ट के किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में मौसम के अनुकूल कृषि को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 30 जिलों में प्रथम वर्ष एवं 8 जिलों में द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिला कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। AIKSCC के आज देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिलाधिकारी कार्यक्रमों पर किसानों का प्रदर्शन व धरना आयोजन किया गया, जिसमें सदियों हजार किसानों की भागीदारी हुई। राजधानी पटना सहित जहानाबाद, अरवल, आरा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, नवादा, पूर्णिया, गया,
कटिहार, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिया, दरभंगा, हजारीबाग, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, सासाराम, भभुआ आदि जिला केंद्रों पर किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बिहार के कटिहार से 5 विदेशी नागरिक पुलिस हिरासत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्शन। बिहार के कटिहार से 5 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्पेशल ब्रांच और नगर पुलिस फिलहाल सामने की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 नागरिक के ताल्लुक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। सभी को नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नीतीश के चुनावी वादे पूरे, फ्री वैक्सीन, 20 लाख नौकरी की बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कई चुनावी वादे किए थे। वहीं बिहार के सत्ता में आने के बाद अब नीतीश सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गई है। इस बाबत मंगलवार को बिहार कैबिनेट बैठक में मुफ्त कोरोना वैक्सीन और 20 लाख रोजगार देने की फैसले को मंजूरी दे दी गई है। अब खबर जाने देश विदेश से। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में जारी रात्रि कर्फ्यू को 5 जनवरी तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर 4 जिलों में जारी रात्रि कर्फ्यू को 5 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 15 दिसंबर तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। सरकारी सर्वे के मुताबिक शराबबंदी वाले बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब का सेवन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 से पता चला है कि शराबबंदी वाले बिहार में महाराष्ट्र से भी ज्यादा लोग शराब पीते हैं। बिहार में 15 साल या उससे अधिक उम्र के 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 13.9% है। वहीं गुजरात और जम्मू कश्मीर में पुरुष शराब का सबसे कम सेवन करते हैं। प्रियंका ने कहा, सरकार ने रेल इंजन पर लगाया अदानी का ठप्पा, केंद्र ने दिया जवाब। केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उस दावे को भ्रामक बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने रेल इंजन पर अडानी समूह का ठप्पा लगवा दिया है। केंद्र की तरफ से PIEB ने कहा कि दावा भ्रामक है। यह केवल एक कॉमर्शियल विज्ञापन है जिसका उद्देश्य केवल गैर किराया राजस्व को बनाना है। यूपी के मंत्रियों की चुनौती स्वीकार, स्कूलों पर बहस के लिए 22 तारीख को लखनऊ आऊंगा, सिसोदिया बोले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 2022 में यूपी का चुनाव लड़ेंगे तो यूपी के कुछ मंत्रियों ने दिल्ली बनाम यूपी के सरकारी स्कूल मॉडल पर खुली बहस की चुनौती दी। सिसोदिया ने कहा, मैं चुनौती स्वीकारता हूं, 22 दिसंबर को लखनऊ आऊंगा, मुझे बताइए कहां कितने बजे आना है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक 13 से 14 किसान हो चुके हैं शहीद, किसान नेता बोले। किसान नेता जगजीत डलेवाल ने बताया कि आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक 13 से 14 किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना औसतन 1 किसान शहीद हो रहा है और देश भर में 20 दिसंबर को इनकी श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं कृषि कानून पर उन्होंने कहा कि किसान सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। WHO का कहना है 2021 के शुरुआत में यूरोप में कोविड-19 के बढ़ने का बड़ा खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में बुधवार को कहा 2021 के पहले हफ्तों में महीनों में कोरोना वायरस के संगठन का एक बड़ा खतरा है। WHO ने कहा है इसे बढ़ने से रोकने में कामयाब होना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। WHO ने परिवारों से क्रिसमस समारोह के दौरान चेहरे पर मास्क लगाने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से एक दिन पहले भारतीय प्लेइंग 11 का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में गुरुवार से शुरू हो रहे डे नाइट टेस्ट क्रिकेट BCCI ने भारतीय प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। ओपनर के तौर पर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को शामिल किया गया है, जबकि KL राहुल को टीम में जगह नहीं मिली है। बतौर विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को ऋषभ पंत पर तरजीह दी गई है।
यह उस समय की बात है जब पड़ोसी हमारे सीमा में घुसने से डरते थे। विजय दिवस पर राहुल गांधी बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं सालगिरह पर सेना के शौर्य को नमन करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राहुल ने ट्वीट किया, यह उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। राजधानी में अभी तक खत्म नहीं हुई कोविड-19 की तीसरी लहर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में अभी तक कोविड-19 की तीसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने लहर में कमी की बात करते हुए बताया कि मंगलवार को कोविड-19 के 16 से 17 मामले मिलने के बाद राजधानी में संक्रमण के दर 1.9% रह गई है। मंत्री ने लोगों से मास्क लगाए रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बोले, कृषि कानून रद्द नहीं किए तो प्रदर्शनों में शामिल हो जाऊंगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि केंद्र द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को बिना किसी देरी के रद्द कर दिए जाए। बतौर पटेल, अब और देरी हुई तो वह संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विवश हो जाएंगे। यूपी में कोहरे के चलते रोडवेज बस पर गैस टैंकर के टकराने से हुए 7 लोगों की मौत, 25 घायल। संभल में बुधवार को कोहरे के चलते रोडवेज बस और गैस टैंकर के बीच टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि गैस का टैंकर होने के चलते घटना स्थल से लोगों को हटाया गया और बस में फंसे लोगों को बचाने का कार्य जारी है। मेजर ध्यानचंद की बायोपिक की हुई घोषणा, 2022 में रिलीज होगी फिल्म। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की बायोपिक की घोषणा हुई है और इसे सोन चिड़िया और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों के लिए प्रख्यात अभिषेक चौबे डायरेक्टर कर रहे हैं। 2022 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को रानी स्क्रूवाला प्रोडक्शन और प्रेमनाथ राजगोपालन को प्रोड्यूस करेंगे। अभिषेक ने कहा, उनकी बायोपिक को डायरेक्ट करना गर्व की बात है। सरकार रद्द नहीं होगा, रुख पर कायम, आसमान से नीचे उतरे, किसान आंदोलन पर चिदम्बरम बोले। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को ट्वीट किया, दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसानों ने 20 दिनों के विरोध के बाद भी सरकार रद्द नहीं होगा, रुख पर कायम है। उन्होंने कहा, वर्तमान कानूनों को निरस्त किया जाए और समझौते के आधार पर एक नया कानून फिर से बने। सरकार को आसमान से नीचे उतारना चाहिए। S-400 मिसाइल को लेकर अमेरिकी ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध, तुर्की ने कहा जवाब देंगे। रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की खरीद को लेकर अमेरिकी ने नाटो सहयोग तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक ने कहा है, S-400 सिस्टम की खरीद में अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेना खतरे में पड़ जाएंगे। तुर्की ने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील करते हुए कहा, सही समय आने पर अपने तरीके से जवाब देंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।